हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने जो कहा था वो कर दिखाया। भारतीय पायलट अभिनंदन को बीएसएफ के हवाले कर दिया गया है। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट को रिहा कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान किया था। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज़ मलिक मुश्ताक से, जो इस वक्त वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं। जी मलिक मुश्ताक, ताज़ा तरीन सूरत हाल से बताइएगा। जी बिल्कुल, थोड़ी ही देर पहले भारतीय पायलट अभिनंदन को भारतीय अहकाम के हवाले कर दिया गया है और यहाँ पर यही आवाज गूंज रही है कि जंग की हार हुई और अमन की जीत हुई है। रिहा करने से पहले ISTR की जानिब से अभिनंदन का जो वीडियो पैगाम सामने आया, उसमें अभिनंदन ने बताया कि मेरा जहाज चूंकि क्रैश हो चुका था, लोग मुझे मारना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान फौज के 2 जवानों ने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रखा। भारतीय मीडिया, चूंकि भारतीय मीडिया के बारे में उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया मिर्च मसाला लगाकर इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। जब मैं पाकिस्तान में दाखिल हुआ तो मैं टारगेट की तलाश में था और टारगेट की तलाश में ही मेरा त्यारा जो है वो पाकिस्तान की जानिब से तबाह कर दिया गया। मेरे पास एक रिवाल्वर पिस्टल मौजूद था जिसे फेंक कर मैंने अपनी जान बचाई। यूनिट में मुझे फर्स्ट एड भी दी गई और पाकिस्तान आर्मी से मैं मुतासिर भी हूँ। इन तारीफों के साथ चूंकि जब अभिनंदन को भारतीय हकाम के हवाले किया गया तो आपको बताता चलूं कि अभिनंदन जब भारतीय हकाम के पास गए तो उन्हें सलूट नहीं किया गया बल्कि उनको हाथ में हाथ डाल के उनके आगे ले जाया गया। हालांकि बताया ये जा रहा है कि अभिनंदन को सलूट किया जाना था, इसको किसी इज्जत एहतराम के साथ। अभिनंदन हीरो है या जीरो है इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जज्बा खैर सगाली के तहत अभिनंदन जो पायलट गिरफ्तार था उसको जो है भारतीय काम के हवाले कर दिया गया है। जी मलिक मुश्ताक, एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की तरफ से बड़े दिल का मुजाहरा किया गया है, बड़ेपन का मुजाहरा किया गया है। इस वक्त वाघा बॉर्डर पर क्या समा है, इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए जी, ये बाकायदा चूंकि सुबह से ये प्रोग्राम था कि अभिनंदन को भारतीय काम के हवाले किया जाएगा और दोनों तरफ से जो सिक्योरिटी काम थे, पाकिस्तान आर्मी के जो लोग थे वो तैनात थे और तकरीबन अब से आधा घंटा पहले अभिनंदन को यहाँ पर लाया गया। उनको थोड़ी ही देर पहले पाकिस्तान के एरिया में रोका गया और उसके बाद चूंकि इंडिया की जानिब से वाघा बॉर्डर पर आपको जैसा कि मालूम है कि वहाँ लोहे के गेट हैं, गेट की दूसरी तरफ भारतीय आर्मी के लोग खड़े थे। थोड़ी ही देर बाद अभिनंदन को जब कहा गया कि आप जा सकते हैं तो अभिनंदन बड़े आराम से पैदल चलते हुए उनके पास गए और अपना गेट क्रॉस किया। माहौल इधर यही है कि पाकिस्तान की तरफ से जज्बा खैर सगाली के तहत इनको आज रिहा कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। न जाने दुश्मन ने क्या सोचा था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम जंग नहीं चाहते, उसको मद्देनजर रखते हुए आज इस पायलट को छोड़ दिया गया। और यहाँ पर बार बार यही आवाज गूंज रही है कि जंग की हार हुई है और अमन की जीत है। क्योंकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की जाए तो हम किसी से कम नहीं, हमारी आर्मी किसी से कम नहीं है। अगर हम पर मुसल्लत की गई तो दुश्मन को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुश्मन को मालूम हो जाएगा कि इसने किस कौम को ललकारा है, जिसके सीने में कुरान की तपश और लबों पे कलमा तैयबा है। यही बातें चूंकि भारतीय पाकिस्तानी काम की तरफ से इधर जो लोग खड़े हैं या आर्मी के जो जवान हैं उनका यही कहना है कि जंग की आज हार हुई है और अमन की जीत। जी मलिक मुश्ताक, ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने बताया कि अभिनंदन को सलूट किया जाना था लेकिन हाथ मिलाकर आगे ले जाया गया है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? जी बिल्कुल, चूंकि ये एक रवायत है कि अभिनंदन स्क्वाड्रन लीडर है, उनका ऑफिसर है और उसे दुश्मन की जानिब तो गिरफ्तार था और ये हमेशा से होता है कि वो जिस सीट पे हैं उनको सल्यूट किया जाना था, लेकिन न जाने क्यों उसको मुकम्मल तौर पर सल्यूट नहीं किया गया बल्कि कमर में हाथ डालकर भारतीय काम उसे आगे ले गए। और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद अभिनंदन वापस तो इंडिया चले गए लेकिन जीरो हो चुके हैं। इनको जो भारतीय आर्मी है या भारत के जो लोग हैं इनको जीरो समझ रहे हैं, क्योंकि एक ही रात इन्होंने 1 या 2 रात यहाँ पे गुजारी हैं। हालांकि आपको पहले भी मैंने बताया कि अभिनंदन ने जाने से पहले पाकिस्तानी फौज के साथ साथ उनकी जो तरीकाकार है पाकिस्तान आर्मी का, उसकी बहुत तारीफ की है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पाकिस्तान आर्मी से बेहद मुतासिर हूँ।
मलिक कि मुश्ताक, इनका ये भी काम बताइएगा कि अभिनंदन को कौन कौन से आला हुकाम जो है वाघा बॉर्डर पर छोड़ने आए थे? जी, अभिनंदन को छोड़ने के लिए चूंकि भारतीय जो उनका एक तरीकाकार होता है, जिस तरीके से किसी भी जंगी कैदी को दिया जाता है, उसी लिहाज से चूंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत की जानिब से इनके सफारतखाने के लोग थे और कुछ दूसरे लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। क्योंकि ये पाक आर्मी के जवान थे और मीडिया को एक खास जगह पे रोका गया था, जिसके मुतल्लिक पूरी तौर पर तो मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन चूंकि अभिनंदन को लाया गया, गाड़ी से उतारा गया और उन्हें पैदल थोड़ा सा जी मलिक बात मुश्ताक, करके आगे जाना पाकिस्तानी पड़ा। आला हुकाम के हवाले से भी बताइएगा कौन कौन उनके साथ था? पाकिस्तानी आला हुकाम के बारे में यही है कि कुछ सियासी लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे, आर्मी के लोग थे, आर्मी के लोग ही इनको लेके आए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये एक मुकम्मल प्रोसेस होता है, तरीकाकार होता है, जब भी किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क किसी जंगी कैदी को वापस दिया जाता है तो उसका जो पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो किया जाता है वो किया गया है। और उसी लिहाज से चूंकि आज तो पाकिस्तान ने बहुत जल्द अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया जज्बा खैर सगाली के तहत, लेकिन चूंकि आपको बताता चलूं कि इंडियन मीडिया ने, चूंकि अभिनंदन ने खुद भी ये बात कही है कि इंडियन मीडिया की जानिब से मेरी इस न्यूज को, खबर को बढ़ा चढ़ाकर मिर्च मसाला लगाकर पेश किया गया, हालांकि ऐसा ठीक है, कोई बहुत मामला नहीं शुक्रिया था। मलिक मुश्ताक, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।